बिल्कुल, बिग स्टॉक्स में आज मैं 5 स्टॉक्स ले रहा हूँ और उसमें सबसे पहला तो एसबीआई है। दोबारा ऑब्वियसली लेना बनता है। नतीजों के बाद इसमें ज़ोरदार तेज़ी पॉसिबल है और आज का हीरो ऑफ द डे संभव है। अब पता नहीं मुझे गैप अप कितना बड़ा होगा, लेकिन मनो दोस्त, जहाँ पर आपको गैप अप के बाद भी चेज़ करना चाहिए। लोन ग्रोथ 15.6%, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.97 से बढ़कर 2.99% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एसेट क्वालिटी शानदार, ब्रोकरेजेस के भी व्यूज़ पॉजिटिव। सीएलएसए का 1275, जेफरीज का 1300 का टारगेट। एचडीएफसी बैंक पर आता हूँ मैं कि क्यों मैंने एचडीएफसी बैंक पर भी पॉजिटिव लिया। एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई बहुत इंटरेस्टिंग एचएसबीसी की। उन्होंने 1070 का टारगेट लिया है। उन्होंने जो एक चीज़ कही है ना कि एलडीआर इंपॉर्टेंट नहीं है। एलडीआर क्या होता है? लोन डिपॉजिट रेशियो। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी फ्रेमवर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलसीआर, एनएफएसआर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लिक्विडिटी वाले मेजर्स हैं बेसल 2 के हिसाब से। एलडीआर लोन टू डिपॉजिट रेशियो होता है। तो ये अगली लाइन प्ले करिए प्लीज़, ताकि लोगों को पता चले कि एलडीआर है क्या। तो इस बात से एलडीआर की डिबेट खत्म होनी चाहिए एचडीएफसी बैंक के लिए, और एचडीएफसी बैंक को अब डिपॉजिट पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। एचडीएफसी बैंक के पास ऑलरेडी काफ़ी लो कॉस्ट डिपॉजिट्स हैं जो एचडीएफसी बैंक ने काफ़ी समय से एक्यूमुलेट किए हुए हैं। अब उनके ऊपर फोकस प्रेशर नहीं होगा कि उस पर वो और ज़्यादा जोर दें। लोन टू डिपॉजिट से आप कह रहे हो लोन टू क्रेडिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? हाँ, बाकी वो और लिक्विडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आरबीआई के हिसाब से। तो अब एचडीएफसी बैंक के पास अब और ज़्यादा डिपॉजिट मोबिलाइज करने का प्रेशर नहीं होगा। जो लो कॉस्ट हर क्वार्टर में हम कहते थे वो अब वो सर दर्द देखते हैं मैट्रिक्स कैसा रहेगा। तो उस वजह से तो ये एक थोड़ा सा एक इनके लिए एक पॉजिटिव रहेगा। इस वजह से इसको मैं ग्रीन में ले रहा हूँ। इसके अलावा शिपिंग कॉर्पोरेशन, अब पता नहीं, मुझे हो सकता है खुलते इसमें सर्किट लग जाए, लेकिन शानदार नंबर हैं और बहुत समय के बाद एससीआई में ऐसे नंबर आए हैं। इनकम 25% बढ़ी है, मुनाफा 5.5 गुना हुआ है, एबिडा में 90% का जंप है और मार्जिन भी 27% से सुधर कर 42% हुए हैं। कहाँ से आई ये नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन नोबडी वाज प्रिपेयर्ड फॉर दिस। तो इस तरीके के नंबर्स आए हैं यहाँ पर। इसके अलावा 2 और स्टॉक्स हैं, एक ग्रीन में एक रेड में। वोडाफोन आइडिया को मैं ग्रीन ले रहा हूँ। हालांकि कुछ हद तक मार्केट को सेंस थी, लेकिन वोडाफोन आइडिया में एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, अब ये 11 के नीचे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता। जैसे 11 के नीचे आता है फिर बाइंग आ जाती है। प्रमोटर्स ने यहाँ पर क्रीपिंग एक्विजिशन किया है 2 दिन में लगातार। कुमार मंगलम बिरला ने 30 जनवरी को और 1 फरवरी को ओपन मार्केट से, 30 जनवरी को उन्होंने 2.21 करोड़ शेयर खरीदे, 1 फरवरी को बजट वाले दिन 1.88 करोड़ शेयर खरीदे गए हैं। बेसिकली 2 दिन में 4 करोड़ शेयर से ऊपर की बाइंग हुई है। कहने को 4 करोड़ सिर्फ 45 करोड़ है, लेकिन एक कमिटमेंट दिख रहा है प्रमोटर का कि अब वो बिजनेस में कमिटेड है। तो इस वजह से आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है। फाइनली एक स्टॉक जिसको आज मैं रेड में ले रहा हूँ, और इस स्टॉक पर मैं अब पिछले आई थिंक 1-1.5 महीने से नेगेटिव हूँ, इंटरग्लोब एविएशन। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है हमारे सिस्टर चैनल पर CNBC TV 18 पर। सिविल एविएशन मंत्रालय ने संकेत दिया है कि भारतीय एयरलाइंस में भारतीय CEOs होने चाहिए। देयर इज़ नो स्पेस फॉर फॉरेन CEOs। अब इंडिगो ने तो फॉरेन CEOs रखे हैं। पीटर एल्बर्ट्स हैं अभी उनके CEO, पहले भी उनके CEO फॉरेनर ही थे। मंत्रालय का इशारा साफ तौर से इंडिगो और एयर इंडिया के लिए, क्योंकि इन्हीं दोनों के फॉरेन CEOs हैं, है ना। और ये, लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि हम आदेश नहीं दे सकते, लेकिन हम चाहते हैं। अब अगर मिनिस्ट्री कुछ चीज़ चाहती हो तो उसको आदेश देने की ज़रूरत नहीं होती है। ये आप और मैं अच्छे से समझते हैं ना। अगर मिनिस्ट्री कुछ चीज़ चाहती है तो वो होनी होती है बेसिकली। तो उनका ये मानना है कि इंडियन CEOs का कनेक्ट जो है ना वो बेटर होता है। हालांकि मैं फुल्ली उससे एग्री नहीं करता हूँ, CEO होता है, लेकिन समहाउ आई थिंक वो जो रीसेंट इंसिडेंट हुए होंगे उसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा होगा कि शायद इंडियन CEO की जरूरत। और ये एक तरीका हो सकता है। उसी समय अगर CEO को जाने को कहते तो थोड़ा सा अजीब लगता, अभी थोड़ा सा नज करके शायद कहा जा रहा है, जो भी है। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि अगर एक सॉर्ट ऑफ आउट परफॉर्मिंग CEOs को सिर्फ इसलिए जाना पड़े क्योंकि पॉलिसी में थोड़ा चेंज हो रहा है, तो थोड़ा इनके लिए नेगेटिव हो सकता है। तो इसके लिए इसको मैंने आज रेड में लिया है।